हाय गाइस, देखिए आपको मेरी वॉइस आ रही है। देखिए हम सीटेट पेपर 2 जिसमें मैथ्स के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो हमारे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आप सुनिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि दो सही 1/4 और एक सही 2/3 के अंतर के 3/4 को तीन सही 1/4 के 2/3 में से घटाया जाता है तो परिणाम है। तो हमें क्या करना है, देखो 3/4 तीन सही 1/4 के 2/3 में से किसे घटा रहा है, इसको घटा रहा है 3/4 को। 3/4 का कितने से, दो सही 1/4 माइनस अंतर बोला है इसने, तो एक सही 2/3। पीछे से करते हैं इन वाले क्वेश्चनों में पहले। तो 4×3 = 12, 12 और 1 13, 13/4 इंटू 2/3। इसमें क्या आ जाएगा, देखो सॉरी, ये हो जाएगा 3/4 गुणा 4×2 = 8, एक 9/4 माइनस के 3 5/3। क्लियर है। तो पहले क्या करेंगे, देखो 2×2 = 4, तो 13/6 माइनस ये कितना हो गया 3/4 मल्टीप्लाई में है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 12। तो 4×3 = 12, यहाँ 3 मल्टीप्लाई, 3×4 = 12, यहाँ 4, तो 9×3 = 27 माइनस 5×4 = 20। ठीक है, तो 13/6 माइनस 3/4 गुणा ये कितना बचेगा 7/12, 3×4 = 12, तो ये कितना हुआ 13/6 माइनस के 7/16, 4 का 4 गुणा हो जाएगा 16, तो ये कितना आएगा 48। ठीक है, 48 हो गया, 6×8 = 48, तो ये 8 बार जाएगा। ठीक है, 16 16 तिया 48 3, तो ये कितना हो गया 8×3 = 24, 2 8 2 104 माइनस के 7×3 = 21, तो ये कितना आ जाएगा 4 में 1 गया 3 और यहाँ से 8, 83/48, ये वाला इसका आंसर आ गया। ठीक है, 83/48 चौथा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, यदि 9 से संख्या 5 4 3 2 x7 विभाज्य है तो x स्थान पर अंक है। तो हमें इस वाले में क्या करना है, देखो 9 से कब विभाज्य होगी, जब उनका सम, उनका योग करके 9 से भाग दे दो, उनका योग 9 से डिवाइड हो जाए, समझ लो वो वाली संख्या उससे क्या है, डिविजिबल है। 2x7, तो देखो 5 4 9 ये कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा, तो इसकी जगह पे क्या आना चाहिए कि ये 9 हो, तो यहाँ 6 आना चाहिए, तो 6 और 3 कितना होता है 9, तो यहाँ ए वाला होगा 6। मतलब हमें क्या करना है, पूरी संख्याओं का सम अगर 9 से डिवाइड हो तो वो क्या है 9 से डिविजिबल है। देखिए ये वाला है, यदि इतना 4×4 × 10⁻x + 3×10⁻y + 2×10⁻z + 5×10⁻w, तो x + y + z + w का मान बताना है। देखो ये इसको देख में समझ में आ रहा है कि हमें क्या है, ये स्थानीय मान लिखा है इनने। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनेंगे, देखो इसमें हम क्या करेंगे, 4 0 0 3 2 5 0, तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 × 10 प्लस 2×10⁻2 प्लस 3×10⁻3 प्लस 4×10 कितना हो रहा, 1 2 3 4 5 6, तो 10⁻6, और इसकी हम तुलना किससे कर रहे हैं, 4×10⁻x प्लस 3×10⁻y प्लस 2×10⁻z प्लस 5×10⁻w। तो x का मान कितना है, देखो इससे तुलना करना, यहाँ से स्टार्टिंग में, तो x का मान कितना है 6, मतलब इसकी तुलना इस वाले से होगी। ठीक है, अब x का मान हो गया, y का मान कितना है, y का मान है 3, y का मान ए वाला है, यहाँ से सॉरी इधर से ये वाला। ऐसे z का मान कितना है 2, z का मान 2 हो गया। ठीक है, अब ए क्या बचा, w, तो w का मान कितना है 1। इन तीनों का सम कर दो तो क्या हो जाएगा, x + y + z + w, कितना हो जाएगा 6 + 3 + 2 + 1, तो 6 3 9 9, 6 3 9 1 10 2 12, कितना आएगा टोटल, इसका सम कितना आएगा टोटल, इसका आएगा सम 12। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब देखिए ये वाला वर्गमूल है, इसका वर्गमूल निकालना है हमें।
तो सबसे पहले देखो दशमलव वाला रहता है तो वर्गमूल हमें क्या रहता है, दो दो का जोड़ा बनता है, तो इसमें जितने के बाद है 1 2 3 4 5 6, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, तो 3 अंक के 3 जो इसका वर्गमूल है उसमें 3 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो ये किसका होता है 40 96 64 का होता है, ठीक है 64 का वर्गमूल होता है, तो 64 का कितना हो जाएगा, 64 का होता है 40 96, तो 40 96 तो कितना 64, तो ये 3 अंक बाद 1 2 एक दशमलव यहाँ लगाओगे, ये वाला इसका, तो ये वाला इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कौन सी भिन्न 7/8 से कम तथा 1/3 से अधिक है, कौन सी भिन्न है जो, तो देखो पहले भिन्न लिख लो, हमने लिखा 1/3 7/8 लिखा भिन्न, इनका देखो पहले इनका क्या करो, हर सेम कर लो, 24 बना लो, तो 3 8, इसमें इसमें 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाई, देखो पहले सुनो 1/3 ये भिन्न है और 7/8 ये भिन्न है, इनके हर सेम बना लो, तो हर सेम कैसे बनाएंगे, 8 3 24, इसमें हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, और इधर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, एलसीएम आएगा, तो 8/8 3 24, और ये कितना हो जाएगा 21/24, तो इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा, पहले 8/24 है तो हम 24 लगाएंगे, देखो 24 ये तो बना नहीं है, 12 दूनी 24 तो 22 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, सिर्फ ये वाला आएगा 17/24, तो इनके बीच में क्या आएगा 8/24 जाएगा, 17/24, इसके बीच में क्या है 21/24, तो ये वाली भिन्न आ जाएगी, तो चौथा वाला इसका आंसर। देखिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीबी में, ठीक है, एंगल सी बराबर है एंगल डी और 90 डिग्री है, तो तथा बीसी बराबर एडी है, तब त्रिभुज एबीसी में सर्वांग समता नियम से त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम है बीएसी, तो त्रिभुज एबीसी, तो देखो सबसे पहले हमें दो त्रिभुज है, इसमें हमने दो त्रिभुज लिए, एक ये वाला है, तो राइट एंगल बन रहा है क्योंकि राइट एंगल 90 डिग्री है ना, ठीक है, ये हमने बना लिया, क्लियर है, तो पहला है एंगल सी, तो सी यहाँ लिख लिया, ठीक है, डी यहाँ है तो डी यहाँ लिख लिया, ये कितना बना रहा है 90 डिग्री, और ये कितना बना रहा है 90 डिग्री, क्लियर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखो ए बी डी, ए बी डी और बी ए सी, और बी सी बराबर कितना है, बी सी बराबर ए डी, तो यहाँ बी सी ए है तो यहाँ बी ले लो, बी है, और ये कितना है ए डी, तो ए हमने यहाँ ले लिया, तो यहाँ क्या हुआ ए बी डी, तो यहाँ बी आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, क्लियर है। तो देखो अब इसमें क्या है, देखो बी सी बराबर है इसके बराबर में है ए डी, ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो सबसे पहले लिखो त्रिभुज एबीसी, सबसे पहले एंगल सी बराबर एंगल डी है, कितनी है 90 डिग्री, पहला हमें ए कंडीशन मिल रही, फिर क्या मतलब बी सी बराबर है ए डी के, ए वाली मिल रही हमें भुजा, अब क्या बचा, कर्ण ही तो बना, जब दो चीज़ें तो ए बी बराबर क्या हो जाएगी ए बी, तो इनके कर्ण भी बराबर हो गए, तो हमें कौन सी सर्वांग समता रखती है आर एच एस, मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण, राइट एंगल 90 डिग्री कोण, कर्ण और एक भुजा, साइड मीन्स भुजा और भुजा मिल रही, तो ये वाला हमारा कौन सा लेते, तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज बी ए सी के, क्लियर है, तो हम ये बोल सकते हैं हूबहू बिल्कुल एक जैसा, उसे हम बोलते हैं आर एच एस वाली कंडीशन लग रही, क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए एक ए वाला क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया, तब बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि ए सी बराबर ए ई, तो ई ए बी, मतलब हमने क्या लिया, एक त्रिभुज एबीसी लिया, ठीक है, त्रिभुज ए ए वी और ए लिया हमने सी, त्रिभुज एबीसी, बीसी को कहाँ तक बढ़ाया है, बीसी को बढ़ाया हमने डी तक, बीसी को डी तक बढ़ाया, बीसी पर एक बिंदु है ई, बीसी पर हमने एक बिंदु लिया ई, ठीक है, ए सी बराबर है ए, ये वाला इसके बराबर में ए वाली भुजा, क्लियर है। अब सुनो इस एंगल ई ए बी, तो ई ए बी, तो हमेशा एंगल बीच वाला दिया रहता है, ये जब ऐसे दिया हो तो ई ए बी कितना दिया 32 डिग्री, ठीक है, ये दिया हमारा 32 डिग्री, क्लियर है। एंगल ए सी डी, ए सी और
डी, मतलब BC को कहाँ तक बढ़ाया, कुछ गलत कर दिया हमने, BC को D तक बढ़ाया, ए नहीं, सॉरी ये नहीं, BC को D तक बढ़ाया, यहाँ बढ़ा रहा है D, ठीक है, BC को बढ़ाया इसने D तक। और ए वाला एंगल दिया है हमें कितना है, ए, देखो ACD कितना दिया है, अरे यार चला गया, देखो सुन, त्रिभुज ABC है, क्या आ गया, नहीं सॉरी ये है क्वेश्चन। अब क्या दिया है हमें, एंगल AC और D, ये कितना दिया है हमारा, ये दिया है हमें 125 डिग्री, क्लियर है। तो एंगल ABC, तो हमें ए वाला एंगल निकालना है, ABC ये वाला फाइंड आउट करना है। तो सुनो कैसे करोगे, देखो अगर मैंने बोला कि अगर ए वाला एंगल, देखो इसके मैंने सामने वाला मान लिया ये एक्स एंगल है, जब इसके जस्ट सामने वाला एंगल एक्स हो गया तो इसके सामने वाला भी एंगल एक्स होगा, क्लियर। अब ए वाला एक्स है तो मैंने इसको मान लिया बाई, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, x प्लस बाई बराबर होता है 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस बाई बराबर हो गया 180 डिग्री। बाहरी कोण त्रिभुज इसके अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस बाई बराबर हो जाएगा, ये x प्लस बाई बराबर है 125 डिग्री, ठीक है। तो मैंने इसको हटाया माइनस, ठीक है, ए एक्स बचा, कितना बचा है यहाँ 5, तो ये कितना बचा है यहाँ 5, और ये हमारा है यहाँ भी 5, तो 55 डिग्री। तो एक्स का मान कितना आ गया 55, एक्स का मान 55 आ गया। अब हमने एक्स का मान इस वाले समीकरण में रखा, तो एक्स प्लस वाई बराबर 125 डिग्री है, तो एक्स का मान हो जाएगा 125 माइनस 55, 0, 7, 5, 12, तो एक क्या निकला है यहाँ से बाई का मान, सॉरी एक्स का नहीं बाई का मान निकला, तो बाई का मान कितना निकला 70। तो देखो इसका मान है 70, इसका मान है 55, इसका मान भी कितना है 55, क्लियर है, हो गई। अब देखो, जब देखो अब इसका इसका मान कितना होगा, इसका मान क्या होता है, देखो बाहरी कोण का योग इन दोनों के कोण के योग के बराबर होगा, तो 32 प्लस बी, एंगल बी बराबर है 55, तो एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा 55 माइनस 32, कितना आएगा ये, तो 3 तो 23 डिग्री, तो एंगल बी कितना निकल आएगा 23 डिग्री। तो एंगल ए बी सी कितना निकला 23 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E तक बढ़ाया गया। त्रिभुज ABC ए है, A B, ये है हमारा C, इसकी AB और AC को, AB को बढ़ाया गया D तक, ठीक है, AC को बढ़ाया गया E तक, क्लियर है। एंगल DBC एंगल ECB के समद्विभाजक कहाँ है, ऊपर मिलते हैं, इसके समद्विभाजक, ठीक है, इसके समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं, बिंदु ऊपर। कैसे समझ पाया है कि बाहर है ये, तो इसने बोला है DBC और इसने बोला ECB, तो बाहर की बात हो रही है, ठीक है, ये है। अब तो इनने क्या दिया BOC, तो BOC ये वाला एंगल दिया, ये वाला एंगल कितना दिया है 85 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल क्या होता है, देखो इसको, ये वाला होता है एंगल ए बराबर होता है एंगल BOC बराबर होता है 90 डिग्री माइनस एंगल A/2, ये होता है, ठीक है। तो एंगल BOC का मान कितना दिया है 85 डिग्री, ये कितना है 90 माइनस के एंगल A/2, ठीक है। तो 85 हमने एंगल A/2 यहाँ ले लिया, और ये 90 किस तरफ जाएंगे 85, कितना बचेगा 5, एंगल A और 2 यहाँ आएगा गुणा में, तो एंगल A बराबर कितना हो जाएगा 10, एंगल A का मान कितना हो जाएगा 10, तो एंगल A का मान हो गया 10, ये वाला हमारा 10 निकल के आया, तो एंगल BAC कितना हो गया 10 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए यदि किसी कोण की माप उसके संपूरक कोण की माप की दुगनी है, तो माना कोण की माप मैंने माना कोण की माप x डिग्री है,
समपूरक कोण की माप 180 डिग्री माइनस एक्स, कितना हो गया ये, तब उसकी माप, कोण की माप बराबर संपूरक कोण की माप का कितना है दुगना, एक्स बराबर हो गया 360 माइनस के 2x, 3x बराबर हो गया 360, एक्स बराबर हो गया 3 एकम 3 3 दूनी 6, 120 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए वाला, एक आयताकार कमरे के फर्श पर 125 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से टाइल लगवाने का लागत मूल्य इतना है, तो फर्श की लंबाई इतनी है, तो उसकी चौड़ाई बताओ। तो देखो क्या करना है, 125 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, कितनी रेट है इनने, 4000, ठीक है। 1 रुपये के हमने रेट निकालेंगे, तो 4000 बटे 125, तो ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम काटेंगे 5 अट्ठे 40, 800, 5 दूनी 10, 55 25, 5 एकम 5, 5 छत्ते 31, 55 25, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो जो हो गया 32 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 32 मीटर स्क्वायर। तो इसकी क्या होती है, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर है 32 मीटर स्क्वायर। लंबाई 8 है और चौड़ाई कितनी है 32, तो बी का मान क्या हो गया 32 बटे 8, 8 चौको 32, तो 4, कितना निकला है 4 मीटर चौड़ाई, कितने निकला 4 मीटर, ठीक है। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, थैंक यू ऑल।